नमस्कार। कभी सोचा है कि किचन में रखा वो आम सा नमक या डॉक्टर जो प्लास्टर लगाते हैं असल में कितने दिलचस्प केमिकल कंपाउंड्स हैं? आज के इस विश्लेषण में हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली इन चीजों के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम हमारे घर के रसायन की दुनिया में झांकेंगे, फिर कहानी शुरू करेंगे नमक से। इसके बाद हम सोडियम के शक्तिशाली यौगिकों को जानेंगे, बेकिंग और धुलाई का साइंस समझेंगे, चूने के अनोखे रूपों को देखेंगे और आखिर में सारी मुख्य बातें एक साथ दोहराएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ लैब में होती है। ये तो हमारे किचन में, हमारी दवाइयों की अलमारी में और यहाँ तक कि हमारे घर की दीवारों में भी मौजूद है। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने केमिकल से जो हम सबके घर में है, हमारा साधारण नमक, जिसे विज्ञान की भाषा में सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड और फॉर्मूला है NaCl। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे हम जितने भी कंपाउंड्स की बात करेंगे उनमें से कई की कहानी इसी नमक से जुड़ी हुई है। अच्छा, अब ये जानना दिलचस्प है कि नमक बनता कैसे है। जरा सोचिए, ये एक तरह की केमिकल शांति संधि है। जब एक बहुत ही ताकतवर बेस यानी क्षार और एक उतना ही ताकतवर एसिड यानी अम्ल आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे की ताकत को खत्म कर देते हैं और नतीजा एक बिल्कुल न्यूट्रल यानी उदासीन नमक और साथ में पानी। और क्या आप जानते हैं कि हम जो नमक खाते हैं उसका लगभग 95% हिस्सा समुद्र से आता है? जी हाँ, समुद्र का पानी धूप में सुखाया जाता है, पानी भाप बन जाता है और पीछे रह जाता है हमारा नमक। बाकी का सिर्फ 5% जमीन के नीचे खदानों से निकाला जाता है, जिसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं। नमक का काम सिर्फ खाने में स्वाद लाना नहीं है, यह अचार जैसी चीजों को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है, साबुन बनाने में काम आता है और तो और कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए ये एक बहुत जरूरी कच्चा माल भी है। तो साधारण नमक तो बस एक शुरुआत थी। चलिए अब देखते हैं कि इसी नमक का इस्तेमाल करके एक और कितना ताकतवर कंपाउंड बनाया जाता है, कास्टिक सोडा। ये इंडस्ट्री की दुनिया का एक असली पावर हाउस है। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी। इसके नाम में ही कास्टिक शब्द है, जिसका मतलब होता है जलाने वाला। ये काफी संक्षारक होता है, मतलब अगर त्वचा पर लग जाए तो जला सकता है। इसलिए इसे हमेशा बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट। कास्टिक सोडा बनाने का जो तरीका है, जिसे क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, वो सच में कमाल का है। इसे ऐसे समझिए कि बिजली एक जादुई कैंची की तरह काम करती है। जब नमक के गाढ़े घोल में से बिजली को गुजारा जाता है तो ये कैंची पानी और नमक के मॉलिक्यूल्स को काटकर 3 बिल्कुल नए और काम के प्रोडक्ट्स बना देती है। और देखिए, एक ही प्रोसेस से हमें तीन काम की चीजें मिलती हैं। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, जो साबुन और कागज बनाने में काम आता है। दूसरी है क्लोरीन गैस, जो पानी को साफ करने के काम आती है। और तीसरी है हाइड्रोजन गैस, जिससे वनस्पति घी बनता है ना कमाल? मतलब एक तीर से 3 निशाने। चलिए अब बात करते हैं उन 2 सोडों की जिनके नाम में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है खाने वाला सोडा और दूसरा है धोने वाला सोडा। हैं तो दोनों सोडियम के ही कंपाउंड, लेकिन इनके काम जमीन आसमान जितने अलग हैं। स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए। खाने वाले सोडे का केमिकल नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने वाले सोडे का है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इनके फॉर्मूले भी अलग हैं और यही छोटा सा फर्क इनके कामों में इतना बड़ा अंतर पैदा कर देता है। अच्छा, एक सवाल, कभी सोचा है कि केक इतना सॉफ्ट और स्पंजी कैसे बनता है? या कोल्ड ड्रिंक्स में जो वो मजेदार बबल्स होते हैं वो कहां से आते हैं? इन दोनों का जवाब एक ही है, खाने वाला सोडा। इसके पीछे का विज्ञान बड़ा मजेदार है। जैसे ही बेकिंग सोडा को गर्मी मिलती है, ये टूट जाता है और इसमें से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही गैस लाखों छोटे छोटे बबल्स या कह लें गुब्बारों की तरह केक के बैटर में फैल जाती है और उसे फुलाकर एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बना देती है। और धोने वाला सोडा? मजे की बात यह है कि उसकी कहानी भी खाने वाले सोडे से ही शुरू होती है। पहले बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, जिससे सोडियम कार्बोनेट बनता है। फिर जब इसमें पानी मिलाकर इसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, तब जाकर हमें मिलता है वॉशिंग सोडा। सोडियम की कहानी तो हमने देख ली, अब बारी है एक और हीरो की, कैल्शियम। चलिए अब कैल्शियम से बनने वाले कुछ बहुत ही जरूरी कंपाउंड्स को जानते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में चूने के अलग अलग रूप भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले है ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो क्लोरीन जैसी तीखी गंध। असल में ये गंध एक नेचुरल वार्निंग साइन की तरह है, जो हमें याद दिलाती है कि इसे हमेशा सावधानी से और खुली हवादार जगह पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। इसकी कहानी शुरू होती है जिप्सम नाम के पत्थर से। मान लीजिए कि जिप्सम एक स्पॉन्ज है जिसने पानी को सोख रखा है। जब इस जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो ये अपने अंदर का ज्यादातर पानी भाप बनाकर उड़ा देता है, और पीछे जो बचता है वो है एक महीन सूखा पाउडर। और असली जादू तो तब होता है जब इस सूखे पाउडर में हम दोबारा पानी मिलाते हैं। ये पाउडर एक प्यासे पदार्थ की तरह तेजी से उस पानी को पी जाता है और बस कुछ ही मिनटों में दोबारा क्रिस्टल बनाकर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। इसी गुण की वजह से इसका इस्तेमाल टूटी हड्डियों को जोड़ने और सुंदर मूर्तियां बनाने में होता है। तो ये थी हमारी रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे केमिस्ट्री की एक छोटी सी यात्रा। चलिए अब फटाफट एक नजर में उन सभी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने आज सीखी। ये टेबल एक तरह से हमारी आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे साधारण नमक से लेकर प्लास्टर ऑफ पेरिस तक हर आम सी दिखने वाली चीज के पीछे एक खास केमिकल पहचान और एक मजेदार विज्ञान छिपा है। इसे आप अपनी पर्सनल केमिस्ट्री चीट शीट समझ सकते हैं। उम्मीद है कि अब जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको सिर्फ वो चीजें नहीं बल्कि उनके पीछे की केमिस्ट्री भी नजर आएगी। तो अगली बार जब आप अपने आसपास देखें तो जरा सोचिएगा कि और कौन कौन से रसायन हैं जो हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। खोज जारी रखिए।